एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी रीड करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। सो आइडेंटिटी ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर दोस्तों हमको किसी सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए, इट मीन्स दैट सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होता है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। नाउ हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। हैड बीन को हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर एंड प्लूरल विथ बोथ दोनों के साथ ही हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल रूल दैट इज वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म। हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही पैसिव में यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ होती है तो हम उसी को एज इट इज़ नोट डाउन कर देते हैं। वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी क्या होगी एक्टिव वॉइस की, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, इट मीन्स यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज हैड बीन। विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, सिंगुलर नंबर हो, एक वचन या बहुवचन हो, दोनों के साथ ही हमको हैड बीन का यूज़ करना है। एंड वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ही यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये फ्रेंड्स की इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो हमको बस एज इट इज़ राइट ही कर देना है। नाउ लेट्स सी सम इंस्टेंसेस। फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट इंस्टेंस इज, हमारा पहला एग्जांपल है, ही हैड ईटन द फूड। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब एंड द फूड इज अवर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस को हम लोग ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो द फूड सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हमने ऊपर समझा कि हम हैड बीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। द फूड हैड बीन ईटन, थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स ऑलरेडी यूज होती है तो बस हमको उसको ऐसे ही राइट कर देना है। द फूड हैड बीन ईटन बाई ही हमारा सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो बाई हिम। द फूड हैड बीन ईटन बाई हिम। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैड नॉट गिवन यू ए गिफ्ट। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट गिवन है, सी सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट मीन्स सेंटेंस इज नेगेटिव, गिवन मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट एंड ए गिफ्ट ऑब्जेक्ट। अब जब दो ऑब्जेक्ट हो तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यू गिवन मीन्स दिया, क्या दिया, ए गिफ्ट। तो जो पहला आंसर आता है ए गिफ्ट, वो दोस्तों होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया, ए गिफ्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, यू, तो यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम दोनों से ही बना सकते हैं पैसिव वॉइस, बट इसको हमने पहले भी समझा है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव स्टार्ट करते हैं तो पैसिव में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले टू का यूज़ होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ए गिफ्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सो ए गिफ्ट हैड। अब फ्रेंड्स इसमें नॉट गिवन है तो हैड के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ होगा। ए गिफ्ट हैड नॉट बीन गिवन। अब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट स्टार्ट किया था, अब क्या बचा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले टू का यूज़ होगा, गिवन टू यू। ए गिफ्ट हैड नॉट बीन गिवन टू यू बाई सी हमारा सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो बाई हर। तो ये फ्रेंड्स हमारा पैसिव बन गया, ए गिफ्ट हैड नॉट बीन गिवन टू यू बाई हर। थर्ड सेंटेंस, हैड दे हेल्प्ड हिम। फ्रेंड्स दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसा एक्टिव वॉइस होता है वैसा ही हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। हिम ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड मेन वर्ब, दे सब्जेक्ट और हैड हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले आ गई, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ हिम, ही। तब हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा क्योंकि ये एक्टिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था। तो हैड हिम का सब्जेक्ट ही, हैड ही बीन, थर्ड फॉर्म एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि हेल्प थर्ड फॉर्म ही होती है,
तो हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्वेश्चन मार्क, हैड ही बीन हेल्प्ड बाई देम। बस ये फ्रेंड्स पैसिव चेंज हो गया। नाउ फोर्थ, व्हाट हैड यू सेड, आप क्या कह चुके थे। तो व्हाट में हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि व्हाट ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो व्हाट अब हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, अब चेंज किस में होना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो व्हाट हैड बीन सेड, थर्ड फॉर्म एज इट इज, सेड बाई, सब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है फ्रेंड्स, यू, सो यू, व्हाट हैड बीन सेड बाई यू। दैट्स इट स्टूडेंट्स, चेंज हो गया ये। नाउ नेक्स्ट, हु हैड ब्रोकन द चेयर, हु रिलेटिव प्रोनाउन और ये इंटेरोगेटिव वर्ड के फॉर्म में भी यूज होता है। हैड हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक होती है तोड़ना, इट मीन्स इन हिंदी तोड़ना। द चेयर ऑब्जेक्ट हो गया। द चेयर से स्टार्ट करेंगे, बट जब हु हो तो हु के केस में फ्रेंड्स हम हु को पहले ही लिख देते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। तो बाई होम, अब चेयर के लिए भी क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रही है एक ही, हैड बीन, तो बाई होम हैड द चेयर, बाई होम हैड द चेयर। अब नॉट होता फ्रेंड्स तो ये नॉट आ जाता, बट नॉट है नहीं, तो बीन ब्रोकन क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। बाई होम हैड द चेयर बीन ब्रोकन। तो हु में थोड़ा केयरफुल रहना होता है कि हु को जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम पहले ही चेंज करके लिख देते हैं, अदरवाइज दूसरे सेंटेंसेस में लास्ट में बाई के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई हैड आई नॉट लर्न माई लेसन। तो वाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जैसा एक्टिव वॉइस हो वैसा ही पैसिव वॉइस। अब वाई से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव वॉइस, सो लेट्स स्टार्ट पैसिव विथ वाई। वाई, नाउ फाइंड आउट व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, हैड हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, नॉट मीन्स दिस इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लर्न थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, लर्न होता है याद करना, एंड माई लेसन इज ऑब्जेक्ट। तो माई लेसन आएगा, बट आफ्टर इंटेरोगेटिव वर्ड वी शैल यूज हियर हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सो वाई हैड माई लेसन ऑब्जेक्ट है, माई लेसन नॉट अब नॉट है इसलिए नॉट आ गया, इसके बाद बीन आ जाएगा फ्रेंड्स। वाई हैड माई लेसन नॉट बीन लर्ट, थर्ड फॉर्म इज ऑलरेडी यूज्ड, सो राइट इट एज इट इज, लर्ट। वाई हैड माई लेसन नॉट बीन लर्ट बाई, सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स इसमें, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बाई मी एंड क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, वाई हैड माई लेसन नॉट बीन लर्नड बाई मी। दैट्स इट स्टूडेंट्स। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट टेंस इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू।